मुतालबा किया है, जिसने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है इन बिलों के, गैस और बिजली के बिलों के बोझ ने। चौथी बात जो हुई कि जो कमरुल इस्लाम साहब इंजीनियर जो इलेक्शन से पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर 8.5 महीने के बाद उनको जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, और शहबाज शरीफ साहब जो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनका जो हालिया लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उसके ऊपर जो वो पूरा फ़ैसला जो है वो नैब के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट है, और असल में जो नैब की काले कानून की जो असलियत है और जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जो एक्सपोज़ हुआ है उसकी बात हुई। और फिर एक जो पिक एंड चूज़ का मसला है कि आप जो स्पीकर नेशनल असम्बली साद रफ़ीक साहब के प्रोडक्शन और ऑर्डर जारी नहीं कर रहे, जो उनका आइनी हक़ है, जो कानून के अंदर दर्ज है, जो कि पार्लिमानी रवायत है कि हर मेंबर को यहाँ आना है और अपने जो हल्का है उसकी आवाज़ बुलंद करनी है, लेकिन उनको इससे महरूम रखा जा रहा है। और जानबूझकर एक तरफ पंजाब में अलीम खान साहब के नैब के रिमांड के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ साद रफ़ीक साहब के ऊपर मुकम्मल खामोशी है। तो इसके ऊपर आज हम सेशन के अंदर फ़ैसला लेंगे। अगर तो स्पीकर साहब ने नहीं करना तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इसके ऊपर हिकमत अमली जो होगी उसको किया जाएगा पार्लियामान के अंदर। जो दूसरी बात है कि जो गैर जमहूरी और गैर पार्लियामानी रवैया है मौजूदा हुकूमत का, और जिस तरह की किरदार कशी हुकूमती नुमाइंदे और हुकूमती तर्जुमान मीडिया पे करते हैं, पार्लियामान से बाहर करते हैं, ये वाज़िया तौर पे पार्टी की तरफ से पैगाम गया है कि अगर ये बंद ना हुई तो इसी ज़बान में इसी रवैये के साथ इनको जवाब दिया जाएगा। क्योंकि मेरे ख़्याल में बहुत 6 महीने इंतज़ार कर लिया, ना ये कोई और दूसरी ज़बान समझते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से आवाज़ जो है वो इसी रवैये की आए जो कि इमरान साहब का दर्स है, झूठ बोलो, एलिगेशंस लगाओ, लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाओ, लोगों को चोर कहो, लोगों को डाकू कहो, तो मेरे ख्याल में इनके लिए पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि इनको इनकी ही ज़बान में जवाब दिया जाएगा।